क्या डायबिटीज एक संचारी या आनुवंशिक रोग है? डायबिटीज आनुवंशिक भी होता है, लेकिन उसमें जीवन शैली संबंधित बातें भी होती हैं। तो इसमें दोनों हिस्से रहते हैं। कई सारे व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनके परिवार में डायबिटीज की कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज नहीं रहा है, लेकिन उनको उनकी जनरेशन से, उनकी पीढ़ी से डायबिटीज शुरू हो गया हो। कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जहाँ पे करीबी रिश्तेदारों में डायबिटीज है और उनको भी डायबिटीज हो जाता है। तो इसमें आनुवंशिक हिस्सा भी रहता है। कई सारी जीन रहती है शरीर में जो कि आपको डायबिटीज की तरफ आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इसमें साथ में आपके जीवन शैली संबंधित बातें भी बहुत सारी रहती हैं। तो यदि आपका खाना पीना बिल्कुल गड़बड़ है, यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें भी आपको डायबिटीज की तरफ ले जाती है। तो इसमें अकेला आनुवंशिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनुवंशिक कारण ही डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। इसमें आपकी जीवन शैली संबंधित कारण भी बहुत सारे होते हैं। क्या मुझे डायबिटीज हो सकता है भले ही मेरा इसका पारिवारिक इतिहास ना हो? हर केस में पारिवारिक इतिहास होना जरूरी नहीं है। किसी की यदि मान लीजिए जीवन शैली बहुत गड़बड़ है तो भी उसे डायबिटीज होने की संभावना है। और मोटापा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, हार्ट डिजीज होना, व्यक्ति जो कि व्यायाम नहीं करते हैं, उनका टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो जीवन शैली संबंधित बातें जो हैं ये हर व्यक्ति के हाथ में रहती हैं, इसलिए उनको सुधार करना चाहिए ताकि उनको डायबिटीज होने का रिस्क, खतरा कम हो जाए। डायबिटीज इतना खतरनाक क्यों है और यह दुनिया भर में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? खतरनाक डायबिटीज इसलिए है क्योंकि यदि आप डायबिटीज को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो वो आपके शरीर को तमाम तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो शरीर के प्रमुख अंग रहते हैं, आपके गुर्दे, आपकी नेत्र, आपके हृदय, आंत, आपका लिवर, आपकी शरीर की नसें, ये सारी चीज़ें डायबिटीज से दुष्प्रभावित होती हैं। तो जब ये खराब होती जाती हैं उसके बाद में आपका आगे चल के हार्ट अटैक या हृदयाघात होना या लकवा होना, इस तरह की तमाम समस्याएं आने लगती हैं। आपके किडनी फेल हो जाना, जिसको रीनल फेलियर हम बोलते हैं, गुर्दे फेल हो जाना, ये सारी चीज़ें डायबिटीज से संबंध रखती हैं। तो इसलिए ये एक खतरनाक बीमारी है यदि इसको नियंत्रित ना रखा जाए। यदि आप नियंत्रण में रखेंगे इसे तो फिर आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो डायबिटीज सब जगह पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है। भारत में भी जो उसकी बढ़ने की दर है वो बहुत अधिक है और ऐसा बताया जाता है कि हम कुछ समय में विश्व के डायबिटीज कैपिटल हो जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज रहेंगे डायबिटीज के। इस समय तो हम नंबर 2 पर हैं चाइना के पीछे, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, ये अनुमानित है कि हम कुछ समय में डायबिटीज के सबसे ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ रहेंगे। इसका कारण मुख्यतः जीवन शैली संबंधित बातें हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक जीवन में खाना पीने में बहुत बदलाव आया है। हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, शक्कर की मात्रा खाने में अधिक रहती है, व्यायाम नहीं होता है जितना होना चाहिए। पुराने प्राचीन जीवन काल में व्यायाम का बहुत अधिक महत्व था। आपको काम करने के लिए जाना है तो भी आपको मेहनत करनी होती थी। जब आप काम करते थे उसमें भी मेहनत होती थी। आजकल तो ऐसा है कि जीवन शैली ऐसी हो गई है लोगों की, अधिकांश लोगों की, कि उनको बैठकर ही काम करना रहता है। और इसलिए जहाँ पे खाना गड़बड़ है, जहाँ पे आपका व्यायाम का कोई या बहुत कम महत्व रह गया, कोई महत्व नहीं है, बहुत कम महत्व है, तो ये इस तरह की बीमारी होने की संभावना अधिक होना स्वाभाविक है। क्या किसी व्यक्ति को बिना लक्षणों के डायबिटीज हो सकता है? तो ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज के प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो हैं, ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटीज के प्रमुख लक्षण है वो है भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, प्यास ज़्यादा लगना, वजन कम हो जाना, आपके नेत्र कमज़ोर हो जाना, पैर में जलन या झुंझुनी होना, ये कुछ प्रमुख लक्षण रहते हैं डायबिटीज में। लेकिन ऐसे अनेक मरीज आते हैं जिनका शुगर, जिनका ब्लड ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा रहता है और उन्हें कोई ऐसा लक्षण नहीं रहता। तो
ये जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज होने के लिए लक्षण आना जरूरी है। वो डायबिटीज है या नहीं है, वो रक्त के परीक्षण से ही पता चल सकता है। इसलिए कई लोगों को लगता है कि जब उन्हें लक्षण नहीं तो उन्हें डायबिटीज नहीं हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं है। आपके रक्त के परीक्षण के आधार पर ही ये बताया जा सकता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं। क्या कोई व्यक्ति डायबिटीज के साथ सामान्य जीवन जी सकता है? जिस व्यक्ति का शुगर नियंत्रित हो, जो व्यक्ति अपनी समय समय पर जांच जैसी बताई गई हो वो करवाता रहता है, जो सारे परीक्षण है वो करवाता रहता है, ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकते हैं। वो भले टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो। यदि आपकी दवा उचित है, यदि आपका शुगर नियंत्रण में है, यदि आप बाकी अंगों की जांच समय समय पर करवाते रहते हैं, तो आप पूर्णतः एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये जीवन शैली गड़बड़ाती तब है, समस्याएं तब आती हैं जब आपका शुगर नियंत्रित ना हो और उसकी वजह से आपके शरीर के प्रमुख अंगों को जब चोट पहुंचने लगती है, तब ये जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। क्या डायबिटीज का रोगी बच्चे पैदा करने की योजना बना सकता है? क्या कोई सावधानियां बरतनी है? जिस महिला को डायबिटीज है वो गर्भावस्था प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपका शुगर पूरी तरह से नियंत्रित रहे। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ये जरूरी है कि आपका शुगर पूरी तरह से नियंत्रित रहे। एक बार प्रेगनेंसी होती है डायबिटिक महिला को, उसके बाद में कई सारी दवाएं जो कि नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में दी जा सकती हैं वे वर्जित रहती हैं। तो सिर्फ 2-3 प्रकार की ही दवाएं ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में महिला को दी जा सकती हैं। ये यदि दवाएं बराबर उचित चलें प्रेगनेंसी के दौरान, यदि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर पूरी तरह से नियंत्रित रहे, तो महिला गर्भावस्था में जा सकती हैं और अधिकांश ऐसी प्रेगनेंसी ठीक हो जाती हैं, उनमें कोई बच्चे में कोई समस्या नहीं आती। फिर भी लेकिन ये बात सही है कि डायबिटीज वाली महिला को थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है डायबिटिक महिला की प्रेगनेंसी को।